गुड इवनिंग बच्चों, मैं पवन पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं डाउट नेट में। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ बेटा, सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाओ और क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बेटों, हमारे बच्चे लोग कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया है? चलो ठीक है। तो now we start our class. Today we discussed about the 5-year plans. So on the topics of the 5-year plans, today we discussed our second lectures about the 5-year plans. So you know that the planning in India. So now we discussed the 5-year plans. So 5-year plans we saw the first and second 5-year plans. Now we look here and now we teach here you the third 5-year plans. तो एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ बेटा, और सभी बच्चे कमेंट में जो है फटाफट जो है थम्स अप डाल दो। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा कि वे बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं। वल्ली उनका फोकस केवल एसएससी जीडी है और कुछ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए देखिए ये बैच स्टार्ट हुआ है 2 अगस्त से, जिनका टारगेट ये है कि सेना में जाना है, फौज में जाना है। तो उन बच्चों के लिए देखिए एसएससी जीडी ज्वाइन का बैच है, तो जिसके माध्यम से फौज में जा सकते हैं। और 2 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है इस बैच का, और ये बैच आपका इवनिंग बैच है, यानी शाम 5 बजे से है। तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके आपको तमाम सारी सुविधाएं जो हैं फौज में जाने के रास्ते आपको इस बैच के माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि तभी जा सकते हो जब आप लिखित परीक्षा पास करोगे। पहले रिटन टेस्ट पास करोगे, तो रिटन टेस्ट आपको उसी रिटन टेस्ट एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बैच लॉन्च किया गया है। अब इसमें आपको देखिए मिलेगा क्या क्या बेटा अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या होगा, आपको टॉप टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। उन टीचरों से जो ऑफलाइन पढ़ाते थे मुखर्जी नगर के दिल्ली में, तो उन टीचरों से आपको ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल जाएगा। कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, आप जो है घर बैठे उनका चेहरा देख करके उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार जो है सभी बच्चे कमेंट में अपना जो है फटाफट शो कर दो सब। वेरी गुड। तो अब देखिए फिर आपका डाउट्स भी क्लियर किया जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका होमवर्क भी दिया जाएगा बेटा, होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको नोट्स भी दी जाएगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको वीकली मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है एसएससी जीडी के बैच में ज्वाइन करने पर आपको मिलने वाला है। अगर आपको एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन करना है तो फटाफट जो करके जा करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि टाइम नहीं है, एग्ज़ाम का डेट कभी भी आपको शो किया जा सकता है, तो इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। फटाफट जो है बैच ज्वाइन करिए और अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 5-ईयर प्लान की बात करते हैं। देखिए बेटा, पंचवर्षीय योजना भारत में, पंचवर्षीय योजना कि भारत में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो देखिए हमने कल की क्लास में आपके 2-3 5-ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया था कि पंचवर्षीय योजना को हम पढ़ेंगे कैसे। तो एक बार सभी बच्चे जो है कमेंट में अपना जो है कमेंट में एस लिख करके भेज दो। हाँ बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में एस लिख करके भेज दो, तो फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, ओके बेटा। शांतनु, नो प्रॉब्लम। दोबारा समझाइए सर। बेटा क्या दोबारा समझाएं आपको? ठीक है, हाँ बेटा क्या दोबारा समझाया जाए आपको? ठीक है, तो एक बार जो है सभी बच्चे जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम बता दो। ठीक है,
तो एक बार सभी बच्चे जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो तो अपनी ये प्रॉब्लम सुना दो और फिर हम उसके बाद बैक क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। दीपक, संजीव, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग। योगेंद्र, खान, ध्रुवा, ठीक है, कार, रामजियावन, साकेत, असेंद्र, विकास। तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठहर डाउट्स, सर आज आप पर कोई क्लास क्यों नहीं शो हो रहा है? बेटा क्लास तो शो हो रहा है। त्रिशा, क्लास शो हो रहा है बेटा ऐप पर, थोड़ा लेट शो हो रहा है लेकिन शो हो रहा है, ठीक है। हेमराज, हाँ हेमराज, हाय, कैसे हो? अरबाज अंसारी, कैसे हो बेटा अरबाज जी? मनु पांडे, ठीक है बेटा, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट करिए। ओके बेटा खान। तो अशेंद्र, सर नहीं हो रहा शुरू। बेटा कंट देखो उसको, सब शो होगा, ठीक है, थोड़ा लेट नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे थे, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। देखिए आपको इस तरीके से ऐसे कॉलम कर लेना है पंचवर्षीय योजना को समझने के लिए, ठीक है, और एक एक पंचवर्षीय योजना को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं ठीक हूँ, ओके। हेमराज जी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, किसी भी तरीके क्लास लेने से मतलब है कैसे भी लो, ठीक है। देखो कल फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताया गया था। देखिए 1951 से शुरू होकर के 1956 तक शुरू हुआ था। इसमें रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का विकास रखा गया था। और कृषि के विकास के लिए हमने क्या बताया था? देखिए जैसे ये देखिए भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया था, भाखड़ा नांगल डैम बना था। देखिए भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण हुआ था। फिर देखिए क्या हुआ था, इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना विकसित हुई थी। नदी घाटी परियोजना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना का डेवलपमेंट हुआ था। फिर देखिए कि हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। फिर देखिए आपका सामुदायिक सेवाएं शुरू हुई थी, कम्युनिटी सर्विसेज शुरू की गई थी, सामुदायिक सेवाएं शुरू हुई थी। फिर आपका देखिए प्रसार भारती शुरू हुआ था। ये सब आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखो हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद देखिए आपको बताया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद देखिए जो है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। कौन सा प्लान था बेटा? देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान था। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट जो है देखिए, अगर सामुदायिक विकास स्टार, हाँ बेटा त्रिशा, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एडीएल अड्डा बेटा आपको समझ में, आज पहली क्लास है क्या आपकी? एडीए आपको बेटा पहली क्लास है। राजलक्ष्मी समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान से देखिए, जिसको जो समझ में ना आएगा तो आपको जिसकी पहली क्लास होगी हो सकता है उसके लिए आज डिफिकल्ट होगा, ठीक है, लेकिन परेशान मत हो, अभी सब समझ में आ जाएगा थोड़ा। फिर देखिए 1956 से लेकर के 1961 में देखिए आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। देखिए 61 में, जिसमें रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों का विकास रखा गया था। हमें भी नहीं आ रहा है बेटा। कार, सर हमें भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। काल, समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरी फर्स्ट क्लास है। हेमराज, ठीक है सर, सुबह वाली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। मनु, सर 5 ईयर प्लान, सर ये 5 ईयर प्लान है बेटा, 5 ईयर प्लान बता रहा हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है परेशान मत हो, मैं शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू से बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसको समझो, फिर उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। लाओ आपको पूरी शुरू से बता देते हैं जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, हाँ बेटा त्रिशा, वेरी गुड, आप तो कल क्लास में थे।
सर जी सुबह वाले, ध्यान से देखिए कैसे हुआ था 5 ईयर प्लान्स। देखिए इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ पर डे आप लोग अगर कंटिन्यू करोगे तभी समझ में आएगा। अगर एक क्लास आप लोगों ने मिस किया तो फिर ये हवा हवाई हो जाएगा, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। सर जी सुबह वाली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था। हाँ मन्नू आज मेरे पर भी नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं आया तो चलो आ जाएगा, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट रही हो, परेशान मत हो उसके लिए। जिन बच्चों को देखिए समझ में नहीं आ रहा है आज 5 ईयर प्लान्स, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बस एक ही एडवाइस है, एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि वो क्लास को कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर नहीं आएगा। सर इसी टाइम बेटा इकोनॉमी की क्लास पर डे शाम 7 बजे होती है, इवनिंग में 7 बजे से पर डे आपकी इकोनॉमी की क्लास होती है। ठीक है आप इसके लिए बेफिक्र रहो, कुछ भी हो जाए आपकी क्लास इकोनॉमी की 7 बजे ही होगी, पर डे रेगुलर होगी। ठीक है लाइव ही होगी, ओके लाइव क्लास होगी आपकी पर डे 7 बजे इवनिंग में होगी। इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग क्लास को रेगुलर करिए। अब मैं कल इसको पढ़ाया था, आज मैं फिर अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिन बच्चों को पहली क्लास है अब उनके लिए मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है सर जी कैसे परेशान ना हो, सुबह क्लास नहीं अटेंड कर पाए। बेटा अब मनु कोई बात नहीं, सुबह क्लास नहीं अटेंड कर पाए उसकी वीडियो देख लेना। ठीक है तो ध्यान से देखिए, तो देखिए पंचवर्षीय योजना कैसे 5 ईयर प्लान लाया गया था, ध्यान से देखना इसको। ठीक है ध्यान से देखना फिर, और फिर कंप्लेन मत करना कि सर समझ में नहीं आया। ध्यान से देखिए कैसे हुआ था बेटा, कि ये देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है 1947 में देश क्या हुआ, ये देश देखिए आज़ाद हुआ। अब देश के आज़ादी के बाद क्या हुआ, अब ये हुआ कि योजनाओं का निर्माण कैसे हो। तो देश की आज़ादी के बाद देखिए 1950 में कब, मार्च 1950 में देखिए एक संस्था बनाई गई, भारत सरकार ने एक संस्था बनाई। किसने, भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम था देखिए योजना आयोग नाम था। क्या नाम था बेटा, योजना आयोग, यानी इसी को क्या नाम दिया गया था, प्लानिंग कमीशन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, प्लानिंग कमीशन नाम दिया गया था, ध्यान देना। अब कहा गया था ये प्लानिंग कमीशन जो है भारत के लिए क्या बनाएगी, योजना बनाएगी। तो प्लानिंग कमीशन योजना कैसे बनाएगी, हर 5 वर्ष के लिए योजना बनाएगी। 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाएगी उसी का नाम क्या रखा गया, उसी का नाम रखा गया पंचवर्षीय योजना रखा गया। क्या नाम रखा गया, देखिए पंचवर्षीय योजना रखा गया। अब ये योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो योजना बना रही है देश के लिए, तो वो कितने साल की बना रही है बेटा, 5 साल के लिए योजना बना रही है। तो 5 साल के लिए जब योजना बना रही है प्लानिंग कमीशन, तो उसी 5 साल की योजना को क्या नाम रखा गया, पंचवर्षीय योजना नाम रखा गया। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था वो यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो फटाफट बोलो, जल्दी से रिप्लाई करो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है अब आगे देखो क्या हुआ, वेरी गुड, ध्यान से देखिए अब आगे क्या हुआ। अब यही पंचवर्षीय योजना, अब देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हो रही है, मार्च 1950 में। लेकिन अब ये योजना आयोग योजना कब बनाएगी, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होगी, ये होगी अप्रैल, ये कब शुरू हो रही है, ये देखिए 1 अप्रैल 1951 से शुरू हो रही है। 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है, पहली पंचवर्षीय योजना। तो अब कितने साल तक चलेगी बेटा, ये 5 साल तक। तो 5 साल तक कब तक चलेगी, यानी ये चलेगी 31 मार्च 1956 तक चलेगी, तभी तो 5 साल होगा ना। 51 5 कितना होगा, 56, और 31 मार्च 1 अप्रैल आ जाएगा, फिर अगला साल लग जाएगा, फिर 5 साल पूरे, 31 मार्च को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो देखिए अब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। अब पंचवर्षीय योजना, जब पहली पंचवर्षीय योजना देखो शुरू हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना देखो बेटा कब शुरू हो रही है, तो 1951 में शुरू हो रही है।
पहली पंचवर्षीय योजना देखिए कब शुरू हो रही है, 1951 में शुरू हो रही है, 1951 में देखो शुरू हो रही है। जब 1951 में शुरू हो रही है, अब देश कब आजाद हुआ है, देखिए 1950 में आजाद हुआ, 1947 में देखिए देश आजाद हुआ है। अब देश के आजादी के 2 साल बाद लगभग जो है देखिए ये पंचवर्षीय, व्हेन वेयर बोर्न टू, बेटा पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया था, कहां जन्म हुआ था, रूस से लिया गया था। कल की क्लास में हमने बताया था 5 ईयर प्लान्स एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम सोवियत रूस, कहां से अपनाया गया था, फ्रॉम सोवियत रूस से अपनाया गया था। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है बेटा, पंचवर्षीय योजना जो है भारत में किस देश से लिया गया था, तो सोवियत रूस से लिया गया था। शोभित वर्मा, गुड इवनिंग बेटा। तो ध्यान से देखिए फिर, अब देखिए जब देश 47 देश आजाद हुआ, 47 के बाद फिर देखो क्या हुआ, 47 में जब देश, एक तो क्या क्या हो रहा है, देखिए देश का विभाजन हो रहा है। देश की आजादी के बाद, देश के विभाजन के बाद फिर देखो क्या हो रहा है बेटा, देश के विभाजन के बाद इसी समय जो है देश में अकाल भी पड़ जाता है। क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल देखो किस लिए पड़ा था, कि सूखा पड़ गया था, ड्रॉट की वजह से आ गया था। अब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी देश आजादी के बाद जो है पब्लिक को भूखमरी की समस्या थी। किसकी समस्या थी, अकाल की वजह से। अब देखो क्या हो रहा है, लोगों के सामने देखिए भूखमरी की समस्या आ गई। अब सरकार के सामने क्या थी, भूखमरी, क्योंकि अनाज था ही नहीं, सरकार के पास देखिए अनाज था ही नहीं। तो अनाज जब नहीं था तो देश सरकार को क्या करना पड़ेगा, तो अनाज पैदा करना पड़ेगा। तो अनाज पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सूखे की प्रॉब्लम थी। सूखा क्यों हुआ था, क्योंकि बारिश नहीं हुआ और सिंचाई नहीं हुई थी, और सिंचाई नहीं हुई जिसकी वजह से फसल क्या हो गई, सूख गई। अब पैदावार कम हो गई, तो सरकार को क्या लगा कि भाई अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पैदावार करनी चाहिए। सबसे पहले हमें कौन सी योजना बनानी चाहिए, अब ये प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाएगी, तो योजना पहली 5 साल के लिए कौन सी पहली योजना जो बना रही है तो कौन सी बनाएगी, तो ये देखेगी हमारी देश की जो पब्लिक है, जो अकाल सूखे की वजह से भूखमरी के शिकार पर पहुंच गई है, भूखे मर रही है, तड़प रही है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको भोजन कराया जाए, सबसे पहले पब्लिक का पेट भरा जाए ताकि कोई भूखा ना मरे। तो पेट भरने के लिए सरकार ने क्या किया था, तो सरकार ने पहली जब योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू किया, तो सरकार ने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेती का, कृषि का विकास करेंगे। तो किसका विकास करेंगे, कृषि का विकास करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, अब यही पूछा जाएगा। अब इसी पंचवर्षीय योजना को आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और ना लिखने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना सभी बच्चे, तो पंचवर्षीय योजना को आपको समझने के लिए ऐसे एक चार्ट बनाओगे, और इस ऐसे चार्ट के माध्यम से पूरी 5 ईयर प्लान को, जितने भी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, जितनी भी आपकी 12वीं 13वीं पंचवर्षीय योजना चली है, सभी पंचवर्षीय योजना को आप ऐसे ही याद कर लोगे। लाइन बाय लाइन छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक को देखो डिस्कस करते चलते हैं और उसको देखो कैसे क्लियर होगा। यहाँ पे लिखेंगे पंचवर्षीय योजना का नाम, नेम ऑफ 5 ईयर प्लान, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, पंचवर्षीय योजना का समय, यहाँ लिखेंगे पंचवर्षीय योजना का एम, उद्देश्य क्या था, और यहाँ लिखेंगे पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी, उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स क्या थे। क्लियर, ध्यान से एक बार सभी को यहां तक समझ में आ रहा हो तो बच्चे थम्स अप डाल दो फटाफट। त्रा, ठीक है, त्रा, मनु, सभी, सर जी बैक करिए। ओके बेटा, चलिए बैक कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। सब स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे निकलते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, नाम, समय, उद्देश्य, उपलब्धियां। तो सबसे पहले देखिए कौन सी योजना आई थी, पहली योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखो बेटा कब शुरू हो रहा है, 51 से शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा, 5 साल, 5 साल यानी 56 तक चलेगा। क्लियर। अब पहली पंचवर्षीय योजना का देखिए उद्देश्य क्या रखा गया था बेटा, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही रखा गया था ना, सरकार के सामने क्या था, भूखमरी, यानी ये जो भूखमरी है, इस भूखमरी को क्या करना है, इस भूखमरी को समाप्त करना है। भूखमरी को समाप्त करने के लिए अनाज पैदा करना पड़ेगा।
अनाज जब तभी पैदा होगा जब क्या करना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी। तो सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए खेती का विकास, कृषि का विकास करना होगा। तो कृषि का विकास करने के लिए सरकार ने क्या किया, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या उद्देश्य रखा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का विकास करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बेटा क्या था, कृषि का विकास करना। भारत सरकार का पहला उद्देश्य था पहले खेती का विकास करना, ताकि जनता के पेट को भरा जा सके, भूखा कोई ना मरे, भूखा कोई ना सोए। तो खेती का विकास करने के लिए सबसे पहला साधन क्या था, खेती तभी होगी जब सिंचाई होगी। तो सिंचाई के लिए सरकार ने क्या किया, देखिए नहर बनवाना, डैम बनवाना शुरू किया। तो देखिए कौन कौन सा डैम बनाया गया था, देखिए जैसे भाखड़ा नंगल बांध बनवाया गया था, नाम सुना होगा आपने, भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण करवाया गया। फिर देखिए बेटा क्या बना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। फिर देखिए बेटा क्या हुआ था आपका, तीसरा जो हुआ था देखिए आपका हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। फिर देखिए आपका क्या हुआ, सामुदायिक सेवाएं शुरू की गई। कौन से, सामुदायिक कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवाएं शुरू की गई, सामुदायिक सेवाएं शुरू हुई। फिर देखिए प्रसार भारती की स्थापना की गई। किसके, प्रसार भारती की स्थापना हुई। तो ये सब बेटा किस पंचवर्षीय योजना में हो रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना में। अब ध्यान से देखिए आपकी परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। प्रश्न ध्यान से देखिए, निरुपम घोष, ध्यान से देखिए बेटा, लेओ, जितने भी नए बच्चे हैं, भाखड़ा नंगल बांध, हाँ बेटा त्रिशा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा सवाल क्या पूछा जाएगा। अब आपको बस इतना याद रखना होगा कि जैसे पूछ लिया जाए हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो हीराकुंड डैम देखिए किस 5 ईयर प्लान की देन है बेटा, फर्स्ट 5 ईयर। प्रसार भारती, प्रसार भारती बेटा जो एडवर्टीजमेंट है, जो दिव्य भारती वगैरह देखते हो ना, जो एफएम रेडियो वगैरह आता है, तो ये प्रसार भारती के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना की देन है बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की देन है। अगला देखिए कि सामुदायिक सेवाएं, भारत में सामुदायिक सेवाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई, ठीक है मनु, ठीक है, त्रा, ओके, त्रा 1056 1095 559। तो ध्यान से देखिए बेटा कि राजू, ध्रुवा, जितने बच्चे हैं, ध्रुवा, इस्लाम, ठीक है, त्रिशा, मन्नू, पांडे, जितने भी हैं, ध्यान से देखिए सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, तो किस पंचवर्षीय योजना के, देखिए बेटा पहली पंचवर्षीय योजना के। अगला देखो, अगर पूछ लिया जाए सामुदायिक सेवाएं भारत में किस देश की सहयोग से शुरू की गई थी, तो बेटा यूएसए। भारत में सामुदायिक सेवाएं, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहां है बेटा, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, अंजे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, देखिए महानदी पर। कहां पे है, उड़ीसा में है, ओके, ठीक है, महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है, रामशंकर, ठीक है। ध्यान से देखिए सामुदायिक सेवाएं अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई हैं। ये तो आपका हो गया देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कौन सा प्लान हो गया, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ध्यान से देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक होगा बेटा, 56 से लेकर के 61। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होगा बेटा, अब इसको देखो, ठीक है, अब इसको देखो बेटा क्या होगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना का शुरू क्या होगा,
तो दूसरी देखो 5 साल 51 से लेके 56 तक जब 5 साल देश में खेती की गई, जम के खेती हुई, पूरा विकास जो है खेती पर लगा दिया गया। सर क्लास किस टाइम तक है? बेटा टेंशन मत लो, क्लास किस टाइम तक है, जब तक आप कंटिन्यू कर पाओ आधा 1 घंटे तक, ठीक है? ठीक है बेटा। FRA व्हाट्स योर नेम? बेटा व्हाट्स योर नेम? FRA 1681 फ्रा, ठीक है? हाँ बेटा ध्यान से देखिए, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जब 5 साल सरकार ने देखिए खेती पर विकास कर लिया, तो सरकार ने कहा भाई देश में खेती से काम होने वाला नहीं है जब तक हम क्या करेंगे, उद्योग नहीं, धंधे, फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे। अनिल, ओके अनिल, तो ध्यान से देखो बेटा अनिल, 5 साल में जब सरकार ने खेती पर काम विकास किया, जोर दिया, तो सरकार ने कहा कि अब अगली जो 5 साल के बाद जो योजना बनाएगी, हम उसमें क्या करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे। हम क्या करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो दूसरे पंच, ताकि लोगों को काम मिल सके, ताकि लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके। तो सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योगों का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास। अब भारी उद्योग देखिए कौन कौन थे। अब इस उद्योग में क्या किया गया, 3 स्टील प्लांट लगाया गया। देखिए कौन कौन सा, देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया। कौन सा स्टील प्लांट लगा, देखिए दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री लगाई गई। फिर देखिए राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया। फिर देखिए आपका भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। कौन सा, भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया। फिर देखिए आपका सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इसकी स्थापना हुई। फिर देखिए अगला क्या हुआ, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव कारखाने का निर्माण किया गया। लोकोमोटिव कारखाना देखिए बनाया गया। फिर देखिए इसके अलावा देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो ये सब देखिए किस पंचवर्षीय योजना में बन रहे हैं बेटा, सब जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाए जा रहे हैं। किस फैक्ट्री में बन रहे हैं बेटा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनाए जा रहे हैं। अब देखिए ये दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है बेटा, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट देखिए ये कहाँ पे है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये कहाँ है, देखिए बंगाल में है। कहाँ पे है ये, बंगाल में है। राउरकेला स्टील प्लांट ये देखिए कहाँ है, तो राउरकेला स्टील प्लांट देखिए ये आपका उड़ीसा में है। फिर देखिए भिलाई कहाँ है, तो भिलाई आपका देखिए भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे देखिए बेटा, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। अब देखिए अगला पूछा जाए कि बंगाल में जो स्टील प्लांट लगा दुर्गापुर वाला, ये किस देश के सहयोग से लगा था, तो बंगाल में जो देश के लगा था, तो ये देखिए ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। किस देश के सहयोग से, ब्रिटेन के। राउरकेला वाला जो प्लांट है, तो राउरकेला वाला देखिए जो प्लांट है, ठीक है, तो राउरकेला वाला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से, तो देखिए बेटा कौन है, बंगाल में ब्रिटेन की हेल्प से। हाँ बेटा बिल्कुल त्रिशा। तो राउरकेला स्टील प्लांट देखिए जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ का जो था ये सोवियत रूस की सहायता से लगाया गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना देखो ये कहाँ पे बेटा, ये देखिए झारखंड में है। कहाँ पे, ये झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। अगला देखिए चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, ये कहाँ पे है, ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर करके, ये देखिए यहाँ पर आसनसोल में है, आसनसोल में है। ये कौन सा, ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जहाँ पे रेल के इंजन बनते हैं, ओके। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे, ये देखिए ये आपका चेन्नई में है। कहाँ पे बेटा, ये
चेन्नई में है, देखिए आपका, ओके, चेन्नई में पेरम्बदूर, कहां पे है ये देखिए, पेरम्बदूर, ये देखिए पेरम्बूर, ये कहां पे है देखिए, चेन्नई में है, कहां पे है देखिए, ये देखिए चेन्नई में है। तो यहां पे देखिए ये बनाए गए। अब आपकी परीक्षा में देखो सवाल पूछ लिया जाएगा बेटा, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया है, सेकंड पंचवर्षीय योजना। अगला, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकसित हुई, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकसित हुई। अगला देखिए भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो भिलाई स्टील प्लांट देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की, सॉरी सेकंड पंचवर्षीय योजना की देन है। तो आपको बेटा समझ में आया, अब ध्यान से देखो बेटा, समझ में आया या नहीं आया। अनिल फटा सर इतनी सारी उपलब्धियां हैं, माइंड से स्लिप हो जाएगा, सभी याद करना पड़ेगा बेटा, इसीलिए आपको ऐसे लिखा रहा हूं ताकि आपको एक पिक्चर के रूप में माइंड में सेटअप रहे अनिल, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, ऐसे आपको लाइन बाय लाइन छपा दिया जाएगा तो आप ऐसे भूल जाओगे, आप ऐसे भूल जाओगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से किया गया है ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हुआ, पहले खेती से, पहले पंचवर्षीय योजना में सारी देखिए किससे रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है। याद रखना है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। याद कैसे करेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो भी स्कीम बन रही है देखो खेती से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखो जो भी बन रहा है वो सब इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सब किससे रिलेटेड है, सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे माइंड में सेटअप बैठाना होगा, ठीक है, आपको ऐसे ही माइंड में सेटअप बैठाना होगा। दिक्कत, ओके, समझ में आ रहा बेटा। आगे चलें, देखिए थर्ड पे आते हैं बेटा। फिर संजीव, त्रिशा, मनु, अनिल, ध्रुवा, जितने भी बच्चे हैं, अब देखिए हम थर्ड 5 ईयर प्लान पे आते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, देखो बेटा थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना देखो बेटा कौन कौन सी है और इसमें क्या हुआ। देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम क्या होगा बेटा, रामशंकर जी, रामशंकर, थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम क्या होगा, फटाफट बताइए। हम देखो बताएंगे नहीं, आप लोग हम बताते चलिए। थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम क्या होगा, वेरी गुड, त्रिशा बता रही हैं, सॉरी हाँ त्रिशा बता रही हैं, त्रिशा नाम है बेटा ना आपका शायद, हाँ देखिए 1961 से लेकर के 1966। बेटा आपका नाम त्रिशा ही है ना, कुछ और नाम है, हाँ जी वेरी गुड। थर्ड 5 ईयर प्लान, तो ध्यान से देखिए 1961 टू 66। अब देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या रखा जाएगा, ध्यान से देखिए। हाँ जी बेटा त्रिशा, ओके। थर्ड 5 ईयर प्लान का एम क्या होगा, अब इसको देखो कैसे याद करेंगे, कैसे होगा, मनु पांडे, ठीक है। तो देखिए मनु बेटा कैसे हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना में देखो हमने किस पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे ना। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने खेती पर फोकस किया 5 साल, और दूसरे पंचवर्षीय योजना अगले 5 साल में हमने किस पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया। तो सर आपका फुल क्लास कहाँ मिलेगा बेटा हमें, खान बेटा पूरी क्लास जो आपको जो चल रही है इसी को कंटिन्यू करो, ठीक है। आपको फिर क्लासेस मिल जाएंगी, पेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहली पंचवर्षीय योजना में पहले 5 साल में हमने जो योजना बनाई थी उसमें देखो खेती पे जोर दिया गया। जब हमने खेती पर जोर दिया, उद्देश्य फोकस किया, तो हमने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। ध्यान से देखना कैसे, नहीं तो टेक्निकली है दिमाग से स्लिप कर जाएगा। अगेन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी गुड बेटा त्रिशा, अगेन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। ध्यान से देखो, जब पहली 5 साल में हमने खेती पे फोकस किया तो हमने उद्योग को बंद कर दिया। अगले जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम उद्योगों पर फोकस कर रहे हैं तो खेती पे हमने काम कर ध्यान देना बंद कर दिया। जब देखो खेती पर ध्यान देना बंद कर दिया तो फिर देखो अनाज की क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कमी होने लगेगी ना। जब अनाज की फिर से देखो कमी होने लगेगी तो देश में अब फिर वही भूखमरी वाली समस्या आएगी। आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी समस्या, तो आएगी ना। तो देश में जब भूखमरी की समस्या आएगी तो सरकार ने कहा कि अब भाई जब तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम क्या करेंगे,
उद्योग और खेती, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का साथ साथ विकास करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा अब हम क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ, उद्योग और खेती दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य बनेगा, अगेन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड में औद्योगिकरण पर, वेरी गुड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को साथ में लेके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर विकास किया जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विथ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विथ एग्रीकल्चर। ध्यान से देखिए, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विथ एग्रीकल्चर, कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास करना, या उद्योगों के साथ साथ कृषि का भी विकास करना। तो ये देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत बेटा समझने में? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अनिल जी, मनु। थर्ड में औद्योगिकरण, हाँ बेटा औद्योगिकरण और खेती दोनों पे फोकस करेंगे ताकि बैलेंस करके चला जाए, ना तो अनाज की कमी हो और ना ही क्या। कैन वी सी दिस क्लास अगेन आफ्टर फिनिशिंग दिस के लाइव क्लास? ओके बेटा, देख सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स यू कैन सी इट। ओके, आप देख सकते हो इसको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए दोबारा देख सकते हो। ध्यान से देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 61 से 66 तक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों पे फोकस करेंगे। अब देखो कब शुरू हो रहा है, 61 में शुरू हो रहा है। जैसे ये योजना शुरू हुई, ध्यान से देखो, 61 में शुरू हो रहा है, जैसे ये शुरू हुआ कि एक टाइम आ गया 1962। तो 1962 में क्या हुआ, इंडिया चीन वार शुरू हो गया, इंडिया और चाइना वार शुरू हो गया, इंडिया और चीन के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ध्यान से देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान में देखो क्या हो रहा है, तो जैसे 61 में, अप्रैल 61 में ये शुरू हो रही है ये योजना, तो तुरंत ही 62 में क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में वार शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। फिर देखिए जैसे इंडिया और चीन के बीच में वार शुरू हुआ, तो फिर इसमें क्या हुआ, इस लड़ाई में देखिए चाइना ने इंडिया को जो है परास्त कर दिया, चाइना ने इंडिया को परास्त कर दिया। और भारत का जो एरिया था, ध्यान से देखिए, भारत जैसे इसको ऐसे देख लिए, जैसे ये मैप है आपका, ये देखिए ये आपका जो मैप है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, दोनों वर्क अच्छे चले में रामशंकर, हाँ बेटा दोनों को ले गया। इंडिया और चाइना में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, हाँ बेटा 62 में, वेरी गुड। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके बेटा खान जी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इंडिया है और इधर ये देखिए चाइना का पार्ट है। 62 में जब लड़ाई हुई, और यहां पे ये देखिए क्या है, फिर ये आपका इस तरीके से, ये देखिए जब जाएगा ये, ठीक है, ये देखिए ये आपका अरुणाचल का प्रदेश का एरिया वाला हिस्सा है, ये कश्मीर का है। तो देखिए यहां पे एक ऐसी ये रेखा खींची गई है, इसको देखो बोलते हैं बेटा POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर ये है। और ये देखिए ये आपका है आक्साई चीन है, ये आपका जो है आक्साई चीन है। इंडिया का इतना एरिया जो है ये देखिए ये पाकिस्तान वाले कब्जे में, किसके कब्जे में, ये देखिए बेटा पाकिस्तान के कब्जे में है। और इंडिया का ये जो हिस्सा है ये देखिए अब चाइना के कब्जे में है इतना, ठीक है। और ये जो कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया जो त्वांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए जो त्वांग का एरिया है, तो वहां भी चाइना ने कब्जा कर लिया 62 की लड़ाई में। 62 की लड़ाई में ये भी गया और ये अरुणाचल प्रदेश का त्वांग भी चला गया। अब ध्यान से देखिए, अब इस लड़ाई में प्रधानमंत्री कौन है 62 में, नेहरू जी। प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू जी। अब नेहरू जी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे,
इधर देखो इंडिया और चीन के बीच में लड़ाई शुरू हो रही थी, तो आगे क्या हुआ ध्यान से देखो, इसी बीच में 1965 में एक लड़ाई और शुरू हो गई। वो लड़ाई किसके बीच में शुरू हो गई? देखो बेटा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई और शुरू हो गई। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वार शुरू हो गई। ध्यान से देखना, इंडिया और चीन के बीच में लड़ाई शुरू हो चल रही थी 62 में, ये देखिए, और 65 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में फिर से शुरू हो गई। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ाई फिर से शुरू हो गई। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, अब जब 65 में लड़ाई शुरू हो रही है, हमने उद्देश्य क्या रखा है? फैक्ट्री में काम करेंगे, खेती करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे और खेती करेंगे। अब देखो, जब देश में लड़ाई शुरू हो रही है, क्या करेंगे? अब इसी बीच में क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 65 में ही 1965 में देश में क्या पड़ गया? देखिए, अकाल पड़ गया। क्या आ गया? अकाल। फिर सूखा पड़ गया, अकाल, बड़ा वाला अकाल आ गया। सारे फसल क्या हो गए? बर्बाद हो गए। अकाल की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब फसल बर्बाद हो गई, अब फसल है ही नहीं, अनाज है ही नहीं, लोग खाएंगे क्या? अब अनाज भी नहीं है, लोग भूख से मरने लगे। और दूसरी तरफ क्या है? देश की सेना जो है बाउंड्री पर डटी हुई है। ध्यान से देखिए, देश के अंदर लोग किससे मर रहे हैं? भूखमरी से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ जवान हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। यहां पे देखिए, जवान मर रहे हैं, यहां पर बॉर्डर पर जवान, और देश के अंदर पब्लिक मर रही है। देश के अंदर देखिए, ये हमारी पब्लिक मर रही है, पब्लिक मर रही है, और बॉर्डर पर जवान मर रहे हैं, बॉर्डर पर जवान मर रहे हैं और अंदर पब्लिक मर रही है। अब ध्यान से देखिए, इसी बीच में क्या हुआ? ध्यान से देखिए क्या हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जब चल रही थी, तो इसी बीच में क्या हुआ? 64 में, ध्यान से देखना कि 1964 में क्या थे? हमारे जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 64 में। तो जब 64 में जवाहरलाल नेहरू जी मर गए, ध्यान से देखिए, जवाहरलाल जी की मृत्यु हो गई, तो जवाहरलाल के बाद अगला जो नेता बना, जो प्रधानमंत्री बना, तो देखिए कौन बने? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बने। कौन बने? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, 64 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 1964 में ये देखिए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुए, ध्यान से देखना सभी बच्चों, ध्यान से बिल्कुल सुनना, 64 में जब बहादुर साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बने, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है? उसके अगले दिन क्या हो रहा है? लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, भयंकर वाली लड़ाई हुई है, तू मैं वाली नहीं, भयंकर वाली लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान के पास में। अब देखो, इसी लड़ाई में अब्दुल हमीद, जो भारत का शहीद जो जवान था, अब्दुल हमीद इसी लड़ाई में शहीद हुए थे। जो अमेरिका क्या इस लड़ाई में देखो क्या हो रहा, तो ध्यान से देखिए, जब 65 की लड़ाई में ये देखिए भारत का पड़ोसी जो पाकिस्तान था, तो अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। अमेरिका जो है इस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था कि भारत पर हमला बोलो। क्यों? क्योंकि भारत जो है रूस के कदम पे चल रहा था। भारत जो है रूस को अपना मित्र मानता था। अमेरिका जो है रूस को अपना दुश्मन समझता था। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन होता है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई, जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। तो ध्यान से देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रूस ने भारत को सपोर्ट किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया कि ये लो पैटर्न टैंक, और भारत को पूरी तरीके से समाप्त कर दो, भारत को पूरी तरीके से समाप्त कर दो। अब पाकिस्तान अमेरिका के पैटर्न टैंक को लेकर के घुस आया इंडिया में, और जब इंडिया में घुस आया तो अब इंडिया के पास क्या था? तो अब इंडिया की जो सेना थी, ध्यान से देखिए, अब वो बॉर्डर पे तैनात हो गई मरने के लिए। और दूसरा क्या हुआ, उसी समय देश में क्या हो गया? ध्यान से देखिए, उसी समय देश में क्या हो रहा है? देखिए 65 में अकाल भी पड़ रहा है। जब सर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था तो उस टाइम बेटा सब कुछ हो रहा था। ध्यान से देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, पर अब तो साथ में अमेरिका, भारत, हाँ बेटा अब साथ में है, पहले सुन लो फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब पाकिस्तान अमेरिका के टैंक को लेकर के जब इंडिया आया, तो हमारी सेना जो है जवान बॉर्डर पे तैनात हो गए। बॉर्डर पे अब जवान हमारे उस पैटर्न टैंक को झेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारत के पास उतने हथियार थे नहीं है। तो अब
रूस से जो मिला वो भी सफिशिएंट नहीं था। अब दूसरे देश में पब्लिक भूखे से मर रही है। अब इस सीन को देख करके, बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं, देश के अंदर पब्लिक मर रही है, तो इस सीन को देख करके लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने कहा देश का मनोबल टूट रहा है, देश का मनोबल टूट रहा है, देश के लोगों के अंदर जोश कैसे भरा जाए, जोश कैसे डाला जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ नहीं देखा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने, देखिए, देश के जवानों के अंदर और देश के किसानों के अंदर जोश डालने के लिए नारा दिया, जय जवान। कौन सा नारा दिया था बेटा? जय जवान। फटाफट लिख के भेजो, कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, कि जवान आप बॉर्डर पे डटो और किसान आप देश के अंदर अनाज पैदा करो, जो होगा देखा जाएगा, भारत माता की सेवा करेंगे। तो जय जवान का नारा किसने दिया था बेटा? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ। तो अब इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में अगर पूछ लिया जाए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा बेटा? फटाफट बता दीजिए। मन्नू, अनिल, ठीक है, त्रिशा, नीरज, शोभित, जितने भी बच्चे हैं फटाफट देख रहे हैं, लाइव हैं, फटाफट बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दीपांशु, वेरी गुड, थर्ड, नीरज थर्ड। और दीपांशु, नीरज के अलावा, सर आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई विल वॉच क्लास आफ्टर सम टाइम। ओके बेटा, चलो ठीक है। देखो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गया? थर्ड पंचवर्षीय, लाल बहादुर शास्त्री में 5 ईयर प्लान्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड कंट्रोवर्सी। ओके, डी। ओके बेटा, नीरज कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टीएन, ओके, थर्ड। ध्यान से देखिए अब। तो ये बताओ कि ये पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया, अब वो अपने उद्देश्य में क्या होगा? सक्सेस होगा या फेल होगा? ये पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रखा गया था, टारगेट, वो सक्सेस होगा या फेल होगा बेटा? वो सक्सेस होगा। अब देश में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, लड़ाई के बाद भुखमरी हो रहा है, तो देश में क्या होगा? फेल होगा ना। तो ये पंचवर्षीय योजना बेटा फेल हो गया था। ये 5 ईयर प्लान जो हो गया था, देखिए, सक्सेस नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। ये थर्ड 5 ईयर प्लान अपने उद्देश्य में सक्सेस नहीं हुआ, ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल भी क्यों होगा? ध्यान से देखिए क्या हुआ। इसके आगे देखो और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे थर्ड 5 ईयर प्लान से। ध्यान से देखिए, जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जय जवान जय किसान का नारा जब नहीं हुआ, अब 66 में, ध्यान से देखो, 64 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और 1966 में जब भारत के सैनिक अब्दुल हमीद ने अमेरिकी पैटर्न टैंक को जब तोड़ दिया, तो भारतीय सेना ताशकंद तक पहुंच गई। और ताशकंद में क्या हुआ? समझौता हुआ। ताशकंद में जब समझौता हुआ, उस समझौते के दौरान शास्त्री जी को क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। इस्लामाबाद में जब समझौता हुआ था, तो इस्लामाबाद भारतीय सेना पहुंच गई थी। तो उस समय क्या हुआ? जब समझौता हुआ, तो उस समझौते में क्या हुआ? शास्त्री जी को अटैक आया और शास्त्री जी बेचारे मर गए। तो 66 में देखिए शास्त्री जी जब मर गए, अब ये हुआ कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने। तो अगला प्रधानमंत्री कौन बने? तो अगले प्रधानमंत्री के बनाने के लिए नेहरू जी के एक जो का मंत्रिमंडल था, नेहरू जी का पहले जो मंत्रिमंडल था, उन लोगों ने विचार बनाया कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो नेहरू जी की बेटी जो थी इंदिरा थी। तो लोगों ने कहा कि अगर इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो नेहरू, देखिए, ये जो नेहरू थे, ध्यान से देखिए, नेहरू जी के जो मंत्रिमंडल के जो मेन मुखिया थे, उनका नाम था, देखिए, कामरान। क्या नाम था? कामरान, या कामराज के नाम से जाना जाता है। तो कामरान ने सोचा कि अगर जो है हम इंदिरा को प्रधानमंत्री बना देंगे, किसको बना देंगे? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, तो इंदिरा एक महिला है, एक लेडीज है, इसको क्या आएगा? एक लड़की है, इसको शासन करना तो आएगा नहीं। ये क्या जाने राजनीति क्या होती। पूरे पावर किसके हाथ में होगा? मेरे हाथ में होगा। इन्होंने सोचा कि इसको केवल नाम मात्र का प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूरा पावर मेरे हाथ में होगा। जैसे मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया जी थी, ठीक है, जैसे मनमोहन जी और सोनिया गांधी थी, वही सेम कंडीशन था।
तो देखिए कामराज या कामरान के कहने पर तो सोनिया गांधी इंदिरा क्या बन गई बेटे, प्रधानमंत्री बन गई। कैसे बन गई, नेहरू जी की अभी मृत्यु हुई थी, जनता की सिंपैथी नेहरू से थी, तो एक तो इंदिरा लड़की थी, लोगों ने सोचा कि ये लड़की है, हो सकता है लोगों को दुख दर्द समझेगी, इसलिए इसको वोट देते हैं। तो 66 में इंदिरा क्या बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। अब इंदिरा जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा जो था, अब ये हाथ की कठपुतली नहीं बनती थी। इंदिरा जो थे अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले किसको समाप्त किया, कामराज को ही समाप्त कर। इंदिरा ने सोचा कि अगर ये रहेगा तो एक दिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता रहेगा। तो जिसने इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया जिन लोगों ने, तो सबसे पहले इंदिरा उसी को समाप्त कर दिया। ये रहेगा, षड्यंत्र रचता रहेगा, तो इससे पहले सबसे पहले इसी को हटाओ। अब इंदिरा स्वतंत्र होकर के पावर अपने हाथों में लेकर के प्रधानमंत्री यानी मुखिया बन गई। अब इंदिरा देखिए 66 में जब प्रधानमंत्री बन रही है तो देश के सामने देखो क्या समस्या है, तो लड़ाई हो रही है। लड़ाई के बाद जो है देश उभर रहा है, देश में भूख की समस्या है, होगी या नहीं होगी। तो ये 5 ईयर प्लान क्या हो गया है, बंद हो चुका है। ये 5 ईयर प्लान भी क्या हो गया है, फेल हो गया है। अब अगली बार जो 5 ईयर प्लान तो बनेगा नहीं, तो सरकार ने कहा, अब इंदिरा जी जो सरकार बनी उस सरकार ने कहा कि अब अगले साल हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो देखिए अब 66 से लेकर के ध्यान से अगला जो प्लान बना उसका नाम क्या रखा गया, हॉलीडे प्लान। कौन सा प्लान, देखिए हॉलीडे प्लान। कब से कब तक, 66 से लेकर के 1969 तक 3 साल के लिए हॉलीडे प्लान रखा गया। ठीक है, अब इसमें कोई उद्देश्य नहीं रखा गया। अब इसमें काम क्या होगा 3 साल में। अब इंदिरा प्रधानमंत्री बन रही है। इंदिरा जब प्रधानमंत्री बनी तो भूखमरी की सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है बेटा, कौन सी, भूखमरी की सबसे बड़ी समस्या थी। तो ठीक है, तो आज अगली क्लास, कल की क्लास में इसी के आगे शुरू करूंगा और जिसमें आपको हरित क्रांति के बारे में बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, जब भूखमरी की समस्या थी, इंदिरा ने अमेरिका से गेहूं मांगा, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि मैं तुमको गेहूं नहीं दूंगा। जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना किया, तब इंदिरा ने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, हम देश में क्रांति करेंगे। और वो कौन सी क्रांति करेंगे, हरित क्रांति करेंगे। तो कल हम इसी टॉपिक पे, हॉलीडे प्लान पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग हॉलीडे प्लान पे सर कल डिस्कस करेंगे। CS को सुचारू रूप से चला नहीं पाई। ओके, सक्सेस कामराज बेटे। ठीक है बेटा, कल हरित क्रांति से ही हम डिस्कस करेंगे। ये देखो 4th हॉलीडे प्लान से, तो इसलिए सभी बच्चे कल लाइव रहना। ठीक है, कल शाम 7 बजे से इकोनॉमी की क्लास होगी और बिल्कुल लेट नहीं होगा, एकदम राइट टाइम पे आप लोग इंतजार करते रहना 7 बजे से। ठीक है, तो कल देखिए इसी से शुरू होगा। अब जो शुरू हो रही जितनी भी स्कीम योजना एक दूसरे, सर पहली बार इकोनॉमी, मजा आ रहा है पढ़ने। हाँ बेटा, मजा आएगा आपको, और भी मजा आएगा। कभी नहीं सोचो होगा, कभी जिन बच्चों ने कभी इकोनॉमी देखी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, उनको भी मजा आएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है, इससे तो कोई आसान है ही नहीं। मैथ की तरह इसमें नंबर आपको एक बार पढ़ लोगे तो कभी पढ़ोगे ही नहीं, बोल लो सोचोगे इकोनॉमी सबसे बेस्ट है यार। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो अगली क्लास हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों जुड़ जाया करो। ठीक है, और उन बच्चों को भी जोड़िए जो बच्चे आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं। और पेज को लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, शेयर भी करिए आप लोग। ठीक है, और उसके साथ में आप लोग रेटिंग भी देना, साथ में रेटिंग जरूर देना। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में कल शाम 7 बजे। ठीक है, ओके, बाय।